चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ कराची वाले जिस खबर का इंतज़ार कर रहे थे और जो कराची में जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं उसमें आज एक अच्छी पेशरफ्त देखने को मिली है। अवैस कादिर शाह की जानिब से जो है, जो कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं, उनकी जानिब से आज एक बस का इफ्तिताह किया गया है। वो बस जो है पूरे पाकिस्तान में कराची में उसका इफ्तिताह हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया गया। ये इलेक्ट्रिक बस सर्विस से न सिर्फ माहौलियात पर असर पड़ेगा बल्कि बेहतरीन बस है, इससे मुसाफिरों के लिए बड़ा अच्छा काम हो जाएगा क्योंकि आपकी एयर कंडीशन बस है, सीटें बड़ी अच्छी हैं, 37 लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं और आपकी जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहता है, जहाँ खस्ता हाल बसों में आप बैठते हैं, चिंची में बैठते हैं, रक्षा में बैठते हैं, आप बैठ के जाते हैं, सफ़र करते हैं, जैसे कि टावर से लेके टीनटी से लेके अल आसिफ स्क्वायर, ये एक बहुत बड़ा रूट है और इस रूट पर जो है बड़ी खस्ता हाल बसें चलाई जाती हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जी अब इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो है वो इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। एक बस इसकी चलाई जाएगी और इस साल के आखिर में 100 बसें जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के ज़रिए जो है इस बसों को चलाया जाएगा। तो कराची वालों के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि जी अगर ये बसें 100 की 100 बसें अगर ये कराची में उतर जाती हैं और चलाई जाती हैं मुख्तलिफ रूट पर तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। तो इसकी बस की जो खासियत है वो ये है कि जी इसमें पेट्रोल आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर पेट्रोल डालते हैं तो इसमें जो माहौलियात है, जो इसके जो पॉल्यूशन है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो कराची वालों को जो है वो नुकसानदेह होता है। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि जी ये चलती ही चार्जिंग से, और इसके चार्जिंग का जो पॉइंट बनाया गया है वो सोराब गोट पे बनाया गया है और इसकी 120 किलोमीटर, यानी कि अगर आप इस बस को चार्ज कर लें तो 120 किलोमीटर तक ये बस जो है वो चल सकती है। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा आबादी इस शहर में आपको देखने को मिलती है। ट्रांसपोर्ट के बेशुमार मसाइल हैं, वफाकी हुकूमत भी इस चीज़ को तस्लीम करती है, जबकि अब हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत के जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं वो भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि जी कराची वाले ट्रांसपोर्ट के मसाइल से जो है वो दो चार हैं और उनके मसाइल को दूर करने के लिए जो है वो इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। ये जो बस सर्विस है इसका इफ्तिताह हो चुका है। इसका रूट जो है वो आपको मैंने जिस तरीके से बताया कि जी टावर से टीनटी से जो है वो अल आसिफ स्क्वायर सोराब गोट तक जाएगी और अल आसिफ स्क्वायर सोराब गोट से होती हुई टीनटी और उसके बाद फिर ये टावर तक जाएगी। अभी फ़िलहाल ये एक बस है और इस एक बस का इफ्तिताह हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता यानी कि हर महीने इसकी जो बसें उसकी तादाद में भी जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये थी कराची वालों के लिए अपडेट अवैस कादिर शाह की जानिब से, और मज़ीद क्या कुछ कहा गया वीडियो देखिए। पाकिस्तान में आज पहली मरतबा यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस चलने जा रही है, वो भी प्रोविंस ऑफ सिंध में। ये सिंध गवर्नमेंट की कामयाबी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कामयाबी है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने हम पे ट्रस्ट किया और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में उनको बिजनेस एटमॉस्फेयर अच्छा मिला और वो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रन करने आए हैं। इस साल के आखिर तक कोशिश ये होगी कि 100 से ज़्यादा बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस कराची की सड़कों पे आ जाएं। सिंध गवर्नमेंट जो अपना बसेस का 250 बसेस का काम प्रोजेक्ट करने जा रही है, वो इंशाल्लाह हम इसी साल अभी कुछ दिनों में टेंडरिंग में चले जाएंगे और इसी साल वो बसें कराची की सड़कों पे होंगी। किराया 4 रुपये पर किलोमीटर है और ये अफोर्डेबल है, जितना दूसरा हमारा सरकारी किराए के बराबर है और ये सब कोई अफोर्ड कर सकता है। कोई 100 रुपये, कोई इस पे 200 रुपये किराया नहीं होगा और ये मॉनिटर्ड होगा। तो जनाब वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह की गुफ्तगू आपने सुनी और वो कहते हैं कि जी रेड लाइन और येलो लाइन पे भी जो है वो अमली तौर पर हम काम शुरू कर देंगे। तो जनाब कराची में ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं वो बेहद ज़्यादा हैं। कराची मसाइलिस्तान का घर समझा जाता है। कराची के ट्रांसपोर्ट पे 12 से 13 सालों में कभी काम नहीं हुए। जो ट्रांसपोर्ट के जदीद निज़ाम हमारे पास मौजूद थे, लाइक कराची सर्कुलर रेलवे, ट्राम सर्विस, वो भी हमने उखाड़ कर फेंक दिए। सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का हुक्म दिया और कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 1 जो है वो बहाल कर दिया गया है और कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 2 भी बहाल कर दें तो ये पूरा रूट आपका कराची शहर का जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे आपकी कवर करेगी। दूसरा आपको बताएं जी कराची का जो एक टुकड़ा कुरंगी और लांडी का जो टुकड़ा है, वहाँ से आपको सेंट्रल में अगर आना है, नुमाइश पे आना है, तो उनके लिए जो है वो येलो लाइन का मंसूबा बनाया जा रहा है, जिसकी बात जो है अवैस कादिर शाह ने की। येलो लाइन का जो मंसूबा है वो अमली तौर पर अगर शुरू हो जाता है तो कुरंगी लांडी वालों के लिए कराची शहर के बीच में यानी कि सेंट्रल में आना जो है बड़ा आसान हो जाएगा। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी व्हीकल सबसे ज़्यादा हैं, बहुत लोगों ने अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ रखी हुई हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट के जदीद सिस्टम नहीं है। अगर आपको जदीद सिस्टम का ट्रांसपोर्ट का मिलेगा
तो इन व्हीकल्स में भी जो हम देख रहे हैं कि इसमें भी कमी देखी जाएगी। अगर एक हुकूमत आपको अगर अच्छी और बेहतरीन सहूलियात ट्रांसपोर्ट की देगी तो क्या ज़रूरत है आपको ट्रांसपोर्ट अपनी रखने की। अगर एक चीज़ आपको ट्रांसपोर्ट में अगर सहूलत मिलेगी तो फिर गाड़ियाँ रखने की कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। फिर आप ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें, जदीद ट्रांसपोर्ट अगर आप अपने शहरियों को देंगे। तो जनाब येलो लाइन के लिए भी जो है वो लांडी और जितने भी कोरंगी के जो रिहायशी हैं, अगर वो बीच में आना चाहते हैं सेंट्रल में, तो उनके लिए येलो लाइन बनाई जा रही है। और दूसरी बात, रेड लाइन के ऊपर उन्होंने बात की। जी रेड लाइन भी हम चलाने जा रहे हैं। रेड लाइन आपकी मॉडल कॉलोनी से शुरू होगी और ये पूरा मलीर मॉडल कॉलोनी और ये पूरा टुकड़ा आपका जो है वो रेड लाइन कवर करेगा। और ये रेड लाइन के ऊपर जिस तरीके से कहा गया जी अमल दरामद शुरू करेंगे, और अगर अमल दरामद शुरू हो जाता है और वहाँ पर भी बसें चलना शुरू हो जाती हैं तो यकीन जाने कि कोरंगी, मलीर और इन तमाम तर रिहायशियों को बेहद फ़ायदा होगा। रेड लाइन और येलो लाइन पे काम हो जाता है, कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 2 भी अगर मुकम्मल हो जाता है और ग्रीन लाइन भी चल जाती है, तो इतनी सारी लाइंस ऑपरेशनल होने के बाद और ग्रीन लाइन भी चल जाएगी, कराची सर्कुलर रेलवे भी चल जाएगी, तो कराची का ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो तकरीबन कुछ नहीं तो 50% तो हल हो ही जाएगा। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जी हम बसें मज़ीद कराची वालों के लिए जो लेकर आ रहे हैं, जो कि इस साल के आखिर तक 250 बसेस कराची में हम ले आएंगे। जनाब वज़ीर ट्रांसपोर्ट की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, मगर इस तरह की बातें सिंध हुकूमत के जो पुराने जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे उन्होंने भी हर 3 महीने बाद कराची वालों के लिए अच्छे अच्छे मंसूबे लेकर आते थे, मगर बाद में वो मंसूबे ग्राउंड कर दिए जाते थे। जिस तरीके से हम देखते थे कि जी एक अच्छा मंसूबा कराची में खोला गया था, उन्होंने इफ्तिताह किया था, ग्रीन बसें चलाई थी। ग्रीन बसों से फ़ायदा ये था कि कम अज़ कम इस तरह की खस्ता हाल बसें जो हम देखते हैं कराची शहर में, वो उसमें बैठना नहीं पड़ता था। ग्रीन बसों में ये था कि एयर कंडीशन बस थी, आप उसमें सफ़र करें और बेहतरीन आपकी जो है वो स्टॉप टू स्टॉप चलती थी। लेकिन अब वो ग्रीन बसें भी जो है मार्केट से बिल्कुल गायब हो गई हैं। आपको अब एक बस भी ग्रीन बस नज़र नहीं आएगी। जितने भी पुराने मंसूबों की अगर बात करें तो वो पुराने मंसूबे कामयाब होते हुए नज़र नहीं आए। अब जो मंसूबे जो वफाकी ये जो आपकी जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट है अवैस कादिर शाह, उन्होंने जो ये इसका इफ्तिताह किया है, अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो कराची वाले दुआएं देंगे। कराची वाले कहेंगे जी वाकई ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो चुका है। मगर इन तमाम तर जितने भी मंसूबे हैं उनकी कामयाबी अभी कराची वालों ने उनकी कामयाबी देखी नहीं है। कराची में ट्रांसपोर्ट का बड़ा देहरीना मसला है। हर सियासी तंजीम के लीडरान सिर्फ बातें करते हैं जी कराची ट्रांसपोर्ट का मसाइल से जो है वो दो चार हैं, मगर उसके हल की बात नहीं करते, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। तो बहरहाल ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इन्होंने जो स्टेप उठाया है यकीनन उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। जो चीज़ अगर वो लेकर आ रहे हैं तो उसको प्रमोट करना चाहिए। अगर वो कामयाब नहीं होती तो उसके लिए जो है फिर वज़ीर ट्रांसपोर्ट को कुछ और सोचना होगा, ताकि कराची का जो ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो यकीनन बड़ा देहरीना मसला है, इसको हल होना चाहिए। येलो लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन और इसके अलावा आपकी दीगर बसें, ये तमाम तर मंसूबे अगर चल जाते हैं, कराची सर्कुलर रेलवे फ़ेज़ 2 चल जाता है तो कराची ट्रांसपोर्ट के मसाइल से निकल कर बाहर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। ट्रांसपोर्ट के मसाइल के ऊपर जब बात की गई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबे को आप अंडरग्राउंड अगर लेकर जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, ताकि आपके पास एक रोड बड़ा होता और वहाँ से ट्रैफिक का जो फ़्लो था वो कम अज़ कम जो है उसमें कमी देखी जाती। यानी कि एक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अगर बनाएं तो अच्छा बनाएं, मुख्तलिफ इदारे मिलकर जो है काम करें ताकि कराची ट्रांसपोर्ट के मसाइल से निकल कर बाहर आ जाए। तो बहरहाल ये थी आज की अपडेट जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है हम देख रहे हैं जो स्टेप उठाया गया है। कराची में इलेक्ट्रिक बसों का जो इफ्तिताह किया गया तो यकीनन काबिल तारीफ़ है। अभी एक बस तजर्बाती तौर पर चलाई जा रही है और मज़ीद बसें जो है वो हर महीने इनकी तादाद में जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द स्टेक होल्डर्स। तो जनाब ये थी आज की अपडेट, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जी कि कराची में जिस तरीके से अच्छी अच्छी बसें चल रही हैं तो क्या आप समझते हैं ये बस कराची के लिए काफ़ी है, और इस बस से कराची वालों को जो है वो यानी कि उनके जो 12-13 सालों से 15 सालों से जो ट्रांसपोर्ट के जो मसले हैं वो ये बसें और ये तमाम तर मंसूबे अगर मुकम्मल भी हो जाते हैं तो क्या कराची का जो ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो बाहर आ जाएगा या नहीं आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।